पर्यटक हैं इस भीषण गर्मी में उनके लिए घाटों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। काशी की जो पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं हैं वो कैसे, गर्मी में काशी में वो गर्मी पता चल रही है कि नहीं है? चेंजिंग रूम ये जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक है, दो हमारी संस्था की तरफ से बनाया हुआ है। पानी बहुत बहुत साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूं वाराणसी के घाटों पर, और क्योंकि वाराणसी इन दिनों पर्यटक स्थल का केंद्र माना जा रहा है। पूरे भारत से ज़्यादातर पर्यटक वाराणसी खींचे आ रहे हैं क्योंकि काशी धर्म की नगरी है। और बात करें सबसे ज़्यादा गोदौलिया से लेकर के गंगा घाटों पर ही पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। और बात करें अगर इन दिनों भीषण गर्मी की, तो पारा जो है वो 45 के पार पहुंचने रहा है। और गर्मी को देखते हुए घाटों पर अगर हमने आज पड़ताल करने की कोशिश की तो पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्थाएं भी दिखाई दी है। वहीं महिलाओं के लिए स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था दिखाई दी है। वहीं कई जगह कूलर भी लगाए गए हैं कुछ समिति के द्वारा। लेकिन अभी नगर निगम की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों दशमेश के जो गोदौलिया चौराहा है वहाँ पर फव्वारा लगाया गया था ताकि भीषण गर्मी में जो पर्यटक आ रहे थे वो फव्वारे की जो बौछारें थी वो उनको राहत पहुंचा रही थी। लेकिन अभी तक ऐसे कुछ फव्वारे लगाए नहीं गए हैं। लेकिन ऐसी भी परियोजना है कि माना जा रहा है कि जून के अंतिम छोर तक कम से कम 50 फव्वारे जो है वो गोदौलिया से घाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर लगाए जाएंगे ताकि भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। और आपको बताते कि नौतपा का कहर भी शुरू होने वाला है और जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 10 से 15 दिन वो बेहद ही असहनीय होता है। और इसके लिए वाराणसी में पर्यटकों के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ महंत से कि किस तरीके से जो है पर्यटकों के लिए यहाँ पर घाटों पर इंतज़ाम किए गए हैं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, और महिलाओं के चेंजिंग रूम की व्यवस्था है कि नहीं है, हवा की व्यवस्था है कि नहीं, टीन शेड है कि नहीं है। वहीं आगे हम बात करेंगे पर्यटक विभाग के अधिकारी से भी कि जो पर्यटक आ रहे हैं खासकर गंगा घाटों पर बनारस में उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। और ये भी हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से बनारस के जो लॉज हैं, होटल हैं, उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मानक से वो चल रहे हैं, और श्रद्धालु भीषण गर्मी में उनकी संख्या कितनी कम है, कितनी ज़्यादा हो गई है, ये सारी चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरों की बात करें तो अभी हम गंगा घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खचाखच पर्यटकों से गंगा घाट पटा हुआ है क्योंकि जैसे ही शाम का समय होता है वैसे ही गंगा घाट पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू होता है। आरती का समय होता है और दिन भर भीषण गर्मी के बाद यहाँ पर उनको राहत पहुँचाने के लिए गंगा के किनारे पर्यटक आना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ गंगोत्री सेवा समिति के जो है वो महंत जी हैं और हम इनसे ही जानेंगे कि जो पर्यटक हैं इस भीषण गर्मी में उनके लिए घाटों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उस चैनल में हमारे आपका स्वागत है। अपना पूरा परिचय। जी, मैं पंडित दिनेश शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति। जैसा कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके लिए जब लोग घाट पर आते हैं, शाम का टाइम होता है तो उसको लेकर के भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पर्यटकों के आने के लिए जो उनको गर्मी से राहत पहुंचाए इसके लिए क्या व्यवस्थाएं? देखिए, संस्था की तरफ से विगत हर वर्ष हम लोग 1-2 कूलर का व्यवस्था रखते हैं क्योंकि भाई प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आने वाले हज़ारों पर्यटकों को तो मैं हवा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ एक ऐसा इंतजाम हो कि कोई गस्त खा के गिर न पावे तो उनको राहत मिले। और ऊपर रोड पे हमने 1-2 जगह फ्रिज भी लगा रखा है ताकि लोगों को शीतल जल भी मिलता रहे। तो ये अपनी संस्था की तरफ से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी निगम की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? घाट निगम की तरफ से चित्रहीन पार्क पे वाटर कूलर लगाया गया, 1-2 जगह पे यहाँ पे पौसरा लगाया गया। उनकी तरफ से भी जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। महिलाओं के चेंजिंग रूम की व्यवस्था, चेंजिंग रूम ये जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक है, दो हमारी संस्था की तरफ से बनाया हुआ है। पिछली बार देखा जा रहा था कि गर्मी से बचने के लिए गोदौलिया चौराहे पे ही फव्वारे की व्यवस्थाएं की गई थी। जी, ऐसा मैंने व्यवस्था यहाँ पे भी सुचारू रखने के लिए प्लान किया, लेकिन चूंकि आप देख रही हैं बंदरों का आतंक और वो नोजल पाइप पे रहता है तो मैंने इंजन को बुलाया था भैया एक बार बंदर टूट जाएगा तो 40 बजा जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अभी पोस्टपोन किए, अगले साल वो भी मेरे नॉलेज में कि यहाँ घाट पे पूरा एक फुहारा लगे और कूलर 1-2 लग जाएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे के लिए यहाँ पर्यटक जाम होते हैं तो उतने देर निकाल लेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया? विजयपाल। कहाँ से आए? कोटा, राजस्थान से। अच्छा, इतनी भीषण गर्मी में बनारस आप आए हैं जबकि लोग जो है गर्मी में बाहर सफ़र करने से बचते हैं। नहीं, वो यहाँ आना अच्छा लगता है इसलिए आए। अच्छा, तो गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं मिली आपको? जब कहीं धार्मिक जगह हो तो गर्मी कौन देखता है? अच्छा, कोई भी नहीं देखता। तो
पानी के पीने के पानी वानी और ये सब की व्यवस्था मिली आपको? हाँ सब बढ़िया मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला। आप कहाँ से आ रही हैं? हम भी कोटा राजस्थान से आए हैं। काशी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और काशी की जो पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी? बहुत अच्छी हैं। हाँ, पानी वानी पिया? पानी वानी भी पिया, अन्नपूर्णा माता के मंदिर में प्रसाद भी लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है। भीषण गर्मी में भी जैसा उन्होंने कहा कि आस्था के लिए क्या गर्मी क्या बरसात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय मिस्त्री है। किस जगह से आए हैं? हम गुजरात बड़ौदा से आए हैं। अच्छा, काशी आकर कैसा लगा? काशी आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा गंगा आरती सुबह शाम देखी हमने, काफ़ी आध्यात्मिक माहौल है। भीषण गर्मी में आप काशी आए हैं, गर्मी का प्रकोप यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? गर्मी तो है। व्यवस्थाएं कैसी हैं काशी में? व्यवस्था है, बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है। गर्मी को लेकर पानी वानी? पानी की कोई कमी नहीं हुई, हमको सब जगह मिल गया है। पानी वानी मिल हाँ। पर्यटक आप हैं और आपको पानी की कमी नहीं? हाँ मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। सुषमा जी, काशी आई हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। या तो काशी में व्यवस्थाएं कैसी हैं गर्मी को लेकर? गर्मी तो बहुत है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस। क्या नाम है मैम? रजनी। कहाँ से आई हैं? हम विशाखापट्टनम आंध्रा से आए हैं। काशी कैसा लगा? ये 4th और 5th टाइम है, अच्छा लगता है। तो 45 डिग्री गर्मी है और उस गर्मी में काशी में वो गर्मी पता चल रही है कि नहीं आपको? उतना नहीं चलिए, कल से आए हुए हैं, ठीक ही था। हम लोग प्रयागराज भी होके आए हैं, हवा चल रही है। दोपहर को थोड़ा लग रहा है पर उतना नहीं है। अच्छा, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था जो काशी की मिल रही है पर्यटकों के लिए, पानी की व्यवस्था, आप लोग अगर स्नान करेंगे तो चेंजिंग रूम वगैरह की व्यवस्था कैसे है? वो सब ठीक है, अच्छा है, पर थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, होता है। और क्या कर सीजन लगता है, थोड़ा क्लीनिंग का थोड़ा लगा। पिछली बार जब आए तो और भी अच्छा था, पता नहीं अभी कुंभ के बाद कुछ हो सकता है, थोड़ा कम लगा। क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो लगा था क्या बात है, ये तो काशी तो बदल ही गया। अभी लगता है कि थोड़ा कमी कहाँ लग रही है काशी? क्लीनिंग में ही, थोड़ा क्लीनिंग में। आज तो मैं पानी में बहता हुआ कोई गाय का ये शरीर वो सब देखी थी, तो वहीं पे थोड़ा बुरा लगा, इसीलिए प्रॉब्लम मैं आपको बोल रही हूँ। कोई सुन ले तो काम कर ले तो सबके लिए अच्छा होगा, पर कोई कंप्लेंट नहीं है, सब अच्छा। आपकी बातें हम आगे तक पहुँचाएं। पानी बहुत साफ़ है, हम 2 बार कर चुके हैं, बहुत अच्छा है। वाराणसी में पर्यटकों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि अगर हम श्रद्धा की बात करें तो इन दिनों भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक श्रद्धालु जो हैं वो काशी में आ रहे हैं। काशी के घाट, काशी की मंदिर, काशी में कई ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो पर्यटकों को खींचकर काशी ले आते हैं। लेकिन इन दिनों भीषण गर्मी के वजह से जहां पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, उसमें पर्यटकों की संख्या भी कम देखने को मिल रही है। इसी वजह से आज हम पहुंच चुके हैं पर्यटक विभाग में और आज बात करेंगे पर्यटक विभाग के अधिकारी डॉक्टर RK रावत जी से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पर्यटकों के लिए व्यवस्था है। घाटों पे खासकर पर्यटक ज़्यादा आते हैं शाम के टाइम, तो उनको किस तरीके से जो है व्यवस्था दी जा रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं जो है उनके लिए मुहैया कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद इना जी। जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में पर्यटक बनारस आते हैं, तो बनारस जैसा कि आप जानते हैं आज ग्लोबल डेस्टिनेशन है। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट बनारस आ रहा है और ये आंकड़े इस बीच कुछ कम इसलिए हैं क्योंकि मौसम बहुत इस समय गर्म है और गर्मी के मौसम में थोड़ा टूरिस्ट फ्लो कम है। या एक ये भी कारण हो सकता है कि अभी कुंभ के बाद आप ये मान के चलिए कि कुंभ में लगभग आधी जनसंख्या तो कुंभ में आई, उसका पलट प्रवाह बनारस भी रहा, अयोध्या में भी रहा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। गर्मी में मौसम गर्म होने की वजह से भी पर्यटकों की संख्या में कमी है निश्चय ही। जहाँ तक आपने व्यवस्था की बात की, तो जो टूरिस्ट बनारस आता है विशेषकर जैसे बाई प्लेन आता है तो एयरपोर्ट पे हमारे काउंटर हैं, रेलवे स्टेशन पे हमारे काउंटर हैं, बस स्टेशन पे हमारे काउंटर हैं। तो इसमें आने वाले टूरिस्ट को हम एक सुविधा मुहैया कराते हैं। आने वाले टूरिस्ट को यहाँ की जानकारी देते हैं और विशेषकर इन स्पॉट्स पे जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी है। आने वाले टूरिस्ट को क्या क्या चीज़ें और चाहिए, क्या क्या चीज़ों की जानकारी करना चाहता है, विशेषकर वो काशी कॉरिडोर देखना चाहता है, मंदिर दर्शन करना चाहता है। घाटों का अपना अलग आकर्षण है। इसके अतिरिक्त यहाँ चलने वाला क्रूज़ ये भी बहुत लोगों को आकर्षित करता है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं यहाँ। इसके अतिरिक्त जो बुद्धिस्ट साइट है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सारनाथ आते हैं। सारनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट है। और एक स्पॉट और है सर्ववेद मंदिर जिसको आप कहते हैं,
और इस मंदिर में भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए चाहे सारनाथ हो, चाहे सर्वेद मंदिर हो या घाट हो, सभी पे एक अच्छी व्यवस्था है। सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ टूरिस्ट पुलिस भी हैं जो इन सुविधाओं को, इन टूरिस्ट को ये सुविधा मुहैया कराने के लिए लगे रहते हैं। दर्शन में उनकी सहायता ली जाती है, घाट पे उनकी सहायता ली जाती है। ये एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करते हैं और पर्यटकों को जानकारी देते हैं। इन काउंटर के थ्रू हमारे आने वाले टूरिस्ट को ज़िले की जानकारी, पर्यटन स्थलों की जानकारी, कैब की जानकारी, सिटी मैप के विषय में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो रावत जी, जैसा बात किया आपने कि गर्मियों को देख करके एयरपोर्ट हो या घाट हो या हर एक जगह आपने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके अलावा अभी हम बात करें तो हाल ही में देश में पहलगाम हमले हुए थे। आतंकी जो है देश में घुस करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके गए थे। उसके जवाब में जो है इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई किया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो उसके बाद भी अगर बात करें तो देश के कई अलग अलग हिस्सों में पर्यटकों का जाना कम हो गया था। तो क्या इसका असर काशी में भी देखने को मिला है? देखिए, जैसा कि ये जो युद्ध हुआ उसका असर निश्चय ही और भी पार्ट में हुआ। बनारस में हालांकि बहुत विशेष अंतर नहीं है। बनारस में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है और डोमेस्टिक टूरिस्ट है, घरेलू पर्यटन जिसको कहते हैं। आने वाले टूरिस्ट की संख्या में कोई विशेष अंतर उससे नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ तक ये है मौसम को देखते हुए ज़रूर ही कुछ संख्या में कमी आई है, लेकिन अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो बहुत विशेष अंतर नहीं है। ये आंकड़े मई जून में वैसे कम रहते हैं, लेकिन जैसे ही अभी मानसून सीजन स्टार्ट होगा या देव दीपावली का समय होगा, ये आने वाली संख्या पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि होती है और उम्मीद करते हैं कि इस साल पिछले वर्ष से भी अधिक संख्या में टूरिस्ट आएंगे। वही बात करें तो बनारस में कई सारे होटल, लॉज ऐसे भी हैं जो कि वैध नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि संदिग्ध लोगों की चेकिंग और संदिग्ध वाहन की चेकिंग जिस तरीके से हो रही है, वहीं आजकल लगातार पुलिस द्वारा जो है उन होटलों और उन लॉजों की भी चेकिंग की जा रही है। जी, जैसे कि आपको बताऊं कि बनारस में बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में होटल्स भी बन रहे हैं, पेइंग गेस्ट भी बन रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि विभाग द्वारा पेइंग गेस्ट के लाइसेंस दिए जाते हैं और ये अभी विगत माह में करीब 400 से ऊपर लाइसेंस इशू किए गए हैं। इसमें एक कमेटी है जो कमेटी निरीक्षण करती है। इसके माध्यम से, इस कमेटी के माध्यम से जिस अप्लाई जिसने किया है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके घर की स्थिति नगर निगम के माध्यम से कि जर्जर भवन तो नहीं है, व्यक्ति संदिग्ध तो नहीं है जिसने अप्लाई किया है, वो पुलिस की एक रिपोर्ट होती है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग वहाँ साफ़ सफाई, वहाँ रहने वाले पर्यटकों की सुविधा के अनुसार है कि नहीं है, ये सारी चेकिंग करता है और उस तत्पश्चात ही लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस के समय में एक अंडरटेकिंग भी ली जा रही है जिसमें कि वो फायर की सारे नॉर्म्स को पूरा करता हो। उसमें चूँकि पेइंग गेस्ट जो होटल होता है, पेइंग गेस्ट जो गेस्ट हाउस होते हैं, उसमें अपने मकान में ही खोलता है। उसमें करीब 5 कमरे तक मैक्सिमम एज ए होटल के रूप में कमरा दे सकता है। कहीं सक्रिय गलियां होती हैं जहां कभी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन की गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे में उसको अपना फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर कहते हैं वो एक्टिव रखना होता है और ऐसे जो भी पेइंग गेस्ट खोले गए हैं उसमें सारी ये व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और तत्पश्चात ही लाइसेंस दिया जा रहा है। तो ये निश्चय है कि वहाँ अग्नि से संबंधित कोई भी ऐसा कोई पेइंग गेस्ट नहीं छोड़ा जा रहा है। सब में सारी व्यवस्थाएं करा के तत्पश्चात ही लाइसेंस दिया जा रहा है। इन दिनों वाराणसी में अगर बात करें होटल्स और अगर लॉज की, तो संख्या क्या कितनी बढ़ गई है? कितने को लाइसेंस मिल चुका है? कुछ अनुमानित आंकड़ा अगर आपके पास? अभी आपको जैसे मैंने बताया 400 से ऊपर मैंने इस महीने लाइसेंस इशू किए हैं और पिछले करीब 3 महीने पहले 212 लाइसेंस थे और पहले से करीब 800-900 लाइसेंस इशू हैं। तो कुल मिला के करीब 1400-1500 पेइंग गेस्ट के लाइसेंस हैं जो चल रहे हैं, जो जिनको लाइसेंस दिया गया है, जो ऑथराइज्ड हैं। चलने को तो इससे कहीं ज़्यादा होंगे, जैसा कि आपने बताया। तो वो एक कमेटी के माध्यम से चेकिंग भी होती है। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसकी चेकिंग भी होती है और यदि लाइसेंस नहीं है और चला रहा तो उसके खिलाफ उसका वो रिजेक्ट होता है। उस पर एक तरीके से वो पेइंग गेस्ट को बंद किया जाता है
पुलिस को उसके बारे में एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं विभाग के माध्यम से हो रही हैं। समय समय पर कमेटी चेक करके देखती है कि मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जो टूरिस्ट रुक रहे हैं उनका पूरा डाटा रखते हैं कि नहीं, क्योंकि निश्चय ही है कि कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसका आईडी ज़रूर रखना चाहिए और एक फॉर्म है जिसमें फिलअप करके उसको हर महीने देना भी है कि मेरे होटल या मेरे पेइंग गेस्ट में इतने टूरिस्ट इस महीने में रुके। ये आंकड़े भी हम लेते हैं। आजकल ऐसी भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि जब विदेशों से कोई पर्यटक आ रहा है तो कुछ ना कुछ अगर घटना काशी में ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, इस तरह की घटनाएं कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है, बट अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो पुलिस उसको चेक करती है क्या कारण है। अगर कोई इसमें संदिग्ध है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होती है वो की जा रही है। गर्मी को लेकर के घाट की अगर हम बात करें तो महिलाओं को जहाँ तक हमने देखा चेंजिंग रूम की व्यवस्था वहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और जैसे पिछली बार काशी विश्वनाथ टेम्पल्स में टीन शेड लगवाए गए थे वो भी इस बार नहीं है, इसको लेकर के देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो टीन शेड वगैरह थे वो मंदिर प्रशासन के माध्यम से लगाए गए थे। जहाँ तक आपने कहा कि चेंजिंग रूम नहीं है, तो इस विषय में बताऊं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से एक योजना सैंक्शन हुई है, जैसे 5 घाटों पे हम चेंजिंग रूम नए बनाएंगे। 5 घाटों पे हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं और इस तरह से, और इन्हीं घाटों पे जेट्टी का भी लगाया जाएगा जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से होगा। और पहले से भी कुछ जो टूट फूट गए हैं या जो अपग्रेड नहीं है उनको भी अपग्रेड करने की कार्य योजना में लिया गया है। पिछली बार देखा गया था कि गुदौलिया चौराहे पर गर्मी को देखते हुए एक फव्वारा लगाया गया था जो कि गर्मी से राहत दे रहा था। इस बार ऐसी कोई योजना? इस तरह की योजना मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये नगर निगम के माध्यम से कराया गया था। ऐसी योजना नगर निगम के माध्यम से कराई जाती हैं। संभव होगा तो पर्यटन से भी कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पर्यटक विभाग अधिकारी RK रावत जी थे, जिन्होंने पर्यटकों से रिलेटेड नई अपडेट हमारे चैनल के साथ साझा की है। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट्स पे, और वहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि जैसा कि इन दिनों कई जगह पर लॉज और होटल के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उसको भी लेकर उन्होंने मानक क्या होगा, किस तरीके से उनको उनका रजिस्ट्रेशन है, उस सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने गंभीरता से इस चीज़ों पे इस पहलू पे भी बात किया है। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। तब तक बने रहें। जय देश।